स्ट्रीट डॉग जो हैं एक तरह से ये कैनाइन प्रजाति के हैं। ये काटना इनका स्वभाव होता है। ये नेचुरली है। अब ये कुत्ते जो हैं सड़क के अगर इनको पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो रिएक्शन करेंगे ही करेंगे, आक्रामकता तो दिखाएंगे ही। कोई शराफत से तो उठ करके वो जाएंगे नहीं। देखिए जो भी आवारा कुत्ते इस सड़कों पे घूमते हैं इनके लिए नगर निगम के द्वारा टेंडर के माध्यम से बंध्याकरण का इनका कार्यक्रम चलता है। कुत्ते शहर के विभिन्न लोकेशनों से पकड़े जाते हैं और उनका 3 से 5 दिन तक संस्था द्वारा कार्य किया जाता है, रखा जाता है और उनका ऑपरेशन करके बंध्याकरण का उसके बाद फिर उसी जगह पे जहाँ से उठाए जाते हैं कुत्ते वहीं पर छोड़ा जाता है। सर अक्सर इस तरह की बातें देखने में आती हैं और तस्वीरें भी आती हैं कि जो डॉग कैचिंग के दौरान काफ़ी अमानवीय व्यवहार होता है इन आवारा जानवरों के साथ। अभी एक वीडियो भी बेलूपुर का देखा आपने, तो ये नौबत क्यों आती है और क्या आपकी तरफ से इस संज्ञान में लिया भी जाता है? देखिए इसमें होता क्या है कि ये स्ट्रीट डॉग जो हैं एक तरह से ये कैनाइन प्रजाति के हैं। ये काटना इनका स्वभाव होता है। इनको पकड़ने में किसी को भी पकड़ेंगे तो कुछ न कुछ तो रिएक्शन करेगा ही करेगा। उस रिएक्शन में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं जिसमें कि उसको निवारण करने के लिए उसका एक सिस्टम बनाया गया है। एक खटकोणीय जाल होता है और उस जाल में उसको पकड़ा जाता है। उस जाल से पकड़ने में भी कभी कभार ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं वो कुत्ते जाल को काटते हैं तो उससे उनको स्क्रैच लगता है और कहीं ब्लीडिंग होती है। तो प्रयास ये किया जाता है कि ऐसी इंजरीज कम से कम हो और इंजरी से बचने के लिए ही ये जाल का प्राविधान किया गया है। नहीं तो पहले बहुत ख़राब तरीके थे पकड़ने के, उसमें सुधार करते हुए जाल की व्यवस्था से इनका पकड़ा जाता है और फिर उनको ऑपरेशन करके रिलीज़ कर दिया जाता है। इस तरह की चीज़ों से फिर भी बचाव किया जाता है, लेकिन क्योंकि इस तरह के आक्रामक कुत्ते होते हैं वो लोगों को नुकसान भी हार्म भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये नेचुरली है। अब ये कुत्ते जो हैं सड़क के अगर इनको पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो रिएक्शन करेंगे ही करेंगे, आक्रामकता तो दिखाएंगे ही। कोई शराफत से तो उठ करके वो जाएंगे नहीं। तो जब आक्रामक आदमी एक पक्ष आक्रामक होगा तो कुछ ना कुछ इंजरी होती ही है। फिर उसका प्रॉपर हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं। ट्रीटमेंट करा करके उसके बाद जब ठीक हो जाता है, पहले तो प्रयास ये होता है कि सुविधा से अच्छे तरीके से उनकी कैचिंग हो। लेकिन अगर 100 कुत्ते पकड़े गए हैं तो 2-4 कुत्ते ज़रूर ऐसा व्यवहार करते हैं कि जिससे पकड़ने वाले भी घायल होते हैं, उनको भी चोट लगती है और उनके साथ भी कोई इंजरी होती है। तो थोड़ा ही तो नॉर्मल प्रक्रिया है कि हम ऐसा कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो इंजरी आती ही रहती है। उसका ट्रीटमेंट होता है, फिर ट्रीटमेंट करके उसको ठीक करके फिर छोड़ दिया जाता है।